युद्ध करते ये भी इस नृत्य को मुख्य रूप से भावा जाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य शेखावत सिद्धों तथा कुचापन पर्वत सड्डीवन कुचापन पर्वत सड्डीवन आदि क्षेत्रों में किया जाता है। कच्ची घोड़ी का अर्थ है काठ की घोड़ी। काठ की घोड़ी कच्ची घोड़ी का अर्थ है काठ की घोड़ी कच्ची घोड़ी काठ की घोड़ी कच्ची घोड़ी कच्ची घोड़ी का अर्थ है काठ की घोड़ी। लघु नृत्य लघु नृत्य मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में मस्ती के माहौल में उमंगों के साथ प्रसिद्ध अभिनेता तथा अभिनेत्रियों द्वारा अभिनय नृत्य किया जाता है। लघु शब्द को राजस्थानी भाषा में मीठी कुचली कहा जाता है। इस नृत्य में मूल कथा प्रकट नहीं होता। जिंदा नृत्य ये नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में स्त्री को सिखाया जाता है। इस नृत्य ढोलकी होता है। अग्नि नृत्य अग्नि सिद्धों संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। अग्नि नृत्य सिद्धों संप्रदाय का मुख्य नृत्य सिद्धों का प्रसिद्ध नृत्य अग्नि नृत्य सिद्धों को प्रसिद्ध जसनाति सिद्धों का प्रसिद्ध नृत्य अग्नि नृत्य जसनाति सिद्धों का प्रसिद्ध नृत्य अग्नि नृत्य जसनाति सिद्धों का प्रसिद्ध नृत्य अग्नि नृत्य जसनाति सिद्धों का प्रसिद्ध नृत्य है। अग्नि नृत्य जसनाति सिद्धों का प्रसिद्ध नृत्य 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 अग्नि नृत्य जसनाति सिद्धों संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। अग्नि नृत्य का उद्गम कतरिया सर्किल का निर्णय हुआ है। कतरिया में जसनाथ जी की जन्मस्थली पर जसनाती सिद्धों के द्वारा रात्रि काल में अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य शुरू करने से पूर्व कई उम्र लड़कियों को जलाकर 7 फीट लंबा और चौड़ा 3 फीट ऊंचा अग्नि का ढेर तैयार किया जाता है। धुएं के चारों ओर पानी का छिड़काव किया जाता है। 3 शब्द जसनातियों के लिए चौथा शब्द नाचनियों का गाया जाता है। अग्नि नृत्य को सिद्ध रुस्तम जी का कहकर प्रारंभ किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध लोग जसनाथ जी की कई गीत गाते हुए गुरु की आज्ञा से फतेह करते हुए अग्नि नृत्य में प्रवेश करते हैं। कतरिया सरबस बमिलू सीख हेमा देसर आदि अग्नि नृतकों के प्रसिद्ध गांव में अग्नि नृत्य को संरक्षण देने में इनका निरंतर स्वर्गीय महाराजा गंगा सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। नृत्यकार अंगों से मदिरा पौड़ना योजना आदि क्रियाएं संपन्न करता है। अग्नि नृत्य में नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र
बजाया जाता है। अग्नि नृत्य मुख्यतः पुरुष प्रधान नृत्य है। जसनाथ जी की कतरिया सर की जमीन सिकंदर लोदी ने उपहार में भेंट की। अंगारों का ढेर घूणा कहलाता है तो नृत्य नाचनिया कहलाते हैं। इंडोला नृत्य जैसलमेर क्षेत्र में किया जाता है। इंडोला का शाब्दिक अर्थ यहाँ झूला नहीं होकर बड़ी विशेष है। इस नृत्य में पुरुष व महिलाएं संयुक्त रूप से नृत्य करते हुए अपने पूर्वजों का आह्वान करते हैं। कानूड़ा नृत्य बाड़मेर जिले के चौहटन गांव में कृष्ण जन्माष्टमी को महिलाएं व पुरुषों युगल जोड़े में द्वारा किया जाता है। कानूड़ा नृत्य बाड़मेर जिले के चौहटन गांव में कृष्ण जन्माष्टमी को महिलाओं व पुरुषों युगल जोड़ों में द्वारा किया जाता है। आंगी बांगी यह नृत्य बालोतरा जिले के लाकोटा गांव में 400 वर्ष पुराना आंगी बांगी नृत्य स्थित है, जो तृतीयवर्ष चैत्र शुक्ल तृतीया को आयोजित होता है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व लाखेटा गांव बाड़मेर जिले में स्थित था। ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध नृत्य है। ढोल नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। ढोल नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ढोल नृत्य माली, ढोल, सरगड़ा व भील जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को पेशेवर नृत्य भी कहा जाता है। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास को है। ढोल नृत्य में एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। इस नृत्य में कलाकारों के समूह का मुखिया थांकना शादी नृत्य में जोश करता रहना होता है। थांकना शैली का संबंध ढोल नृत्य से है। ढोल का मुखिया थांकना शैली में बजारा शुरू करता है। जो ही थांकना समाप्त होता है, नृत्यकारों के समूह में कोई मुंह से में तलवार लेकर, कोई हाथ में डंडे लेकर, कोई भुजाओं में रूमाल लटका कर लयबद्ध रूप में प्रदर्शन करते हैं। लुम्बर नृत्य यह जालौर जिले का महिला प्रधान नृत्य है। लुम्बर नृत्य यह जालौर जिले का महिला प्रधान नृत्य है। लुम्बर नृत्य महिलाएं यह नृत्य होली के अवसर पर गोला बनाकर करती है। इस नृत्य में महिलाएं पांवों में प्रेरक गति के साथ ताली बजाती है। चौगोला नृत्य एक क्षेत्रीय युगल नृत्य है जो डूंगरपुर जिले में होली के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री पुरुष जलती हुई होली के चारों ओर गोल घेरा बनाकर नृत्य करती है। पाली नोच नृत्य बांसवाड़ा का पाली नोच नृत्य केवल विवाह के अवसर पर किया जाता है। मोहिली नृत्य कांटल से देश के धारियावाद गांव प्रतापगढ़ में किया जाने वाला एक क्षेत्रीय नृत्य है। यह शुद्ध रूप से स्त्रियों का नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। नाहर नृत्य नारों का स्वांग भीलवाड़ा के मंडल में किया जाता है। नाहर नृत्य होली के 13वें दिन के बाद किया जाता है। यह नृत्य भीलवाड़ा जिले में मंडल में किया जाता है। होली के अवसर पर गांव के 2-3 व्यक्ति पूरे शरीर पर रुई लपेट कर व सींग लगाकर शेर बनते हैं और ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। इस नृत्य का उद्भव शहजादा के शासनकाल से माना जाता है।
2022 में 409वां नाहर नृत्य आयोजित हुआ। बिंदोरी नृत्य मुख्य रूप से झालावाड़ जिले का है। बिंदोरी नृत्य गैर शैली का नृत्य है। बिंदोरी नृत्य होली में विशेष रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। डोला मारू नृत्य विशेष रूप से झालावाड़ जिले में किया जाने वाला डोला मारू का नृत्य नाट्य है, जो कि भवाई द्वारा किया जाता है। डोला मारू भवाई का प्राचीन खेल है, जिसमें दादरा, कहवरे, ताल का विशेष प्रयोग रहता है। लांगुड़िया नृत्य यह नृत्य करौली जिले का प्रमुख नृत्य है। लांगुड़िया नृत्य धार्मिक नृत्य है। लांगुड़िया नृत्य कैला देवी के लक्खी मेले में भक्तों द्वारा किया जाता है। कैला देवी करौली के यदुवंशी शासकों की कुल देवी है। लांगुड़िया नृत्य में एक काल्पनिक पात्र होता है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र, नगाड़ा, ताशा व वीणे तारा है। बम नृत्य बम रसिया नृत्य विशेष रूप से भरतपुर व अलवर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। बम नृत्य भरतपुर जिले में किया जाता है। बम नृत्य फाल्गुन माह में नई फसल आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। बम नृत्य में नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बम शब्द का अर्थ है नगाड़ा होता है। बम की धुन के साथ रसिया गाने जाने के कारण इस नृत्य को बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। बम नृत्य करते समय 2 फुट व्यास के 2.5 फुट ऊंचे नगाड़े पर खड़े होकर दोनों हाथों में मोटे डंडे बम लेकर बजाया जाता है। दूसरा दल वादकों का होता है, जो थाली को गिलास पर उल्टा रखकर बजाते हैं। व तीसरा दल गायकों व नृत्यकारों का होता है, जो गा कर नाचते हैं। चरकुला नृत्य पूर्वी क्षेत्र विशेष रूप से भरतपुर जिले में किया जाता है। यह ब्रज क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। चरकुला नृत्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का नृत्य है। चरकुला नृत्य धातु के बर्तन पर दीपक जलाकर उसको सिर पर रख के महिलाएं करती हैं। नृत्य करते समय महिलाएं हाथ में लोटा लिए होती हैं। आदमी इनके सामने ताली बजाते हुए नृत्य करते हैं। प्रारंभ में यह नृत्य कृष्ण की राधा की स्मृति में बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक जलाकर किया जाता था। उरंगा नृत्य भरतपुर का यह नृत्य भरतपुर जिले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाने वाला एक स्वांग नृत्य नाटक है, जिसमें पुरुष व महिलाएं बम डोल की ताल पर सामूहिक रूप से नृत्य करती हैं। ये नृत्य होली के बाद चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक किया जाता है। खारी नृत्य मुख्य अलवर मेवात में लोकप्रिय है। खारी नृत्य एक वैवाहिक नृत्य है। खारी नृत्य दुल्हन की विदाई के समय उसकी सखियों के द्वारा किए जाने वाला मनमोहक नृत्य है। कबूतरी नृत्य कबूतरी नृत्य जो पेशेवर महिलाओं द्वारा किया जाता है। थाली नृत्य मुख्य रूप से कोलूमंड फलोदी का प्रसिद्ध नृत्य है। तालीमंड नृत्य कोलूमंड फलोदी का प्रसिद्ध नृत्य है। फलोदी का प्रसिद्ध नृत्य है। थाली नृत्य मुख्य रूप से कोलूमंड फलोदी का प्रसिद्ध नृत्य है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व फलोदी जोधपुर जिले में स्थित था। थाली नृत्य बाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। थाली नृत्य बाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। थाली नृत्य के अंतर्गत रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में नृत्यकार थाली को अंगुली पर तेज गति से घुमाते हुए नृत्य करते हैं। यह नृत्य पाली जिले के अवाली नामक स्थान पर भीगाना व गोइया आदिवासियों द्वारा श्रावण माह की बौछारों में किया जाता है।
नाथ द्वारा राज संबंध का प्रसिद्ध नृत्य है। डांग नृत्य नाथ द्वारा राज संबंध का प्रसिद्ध नृत्य है। डांग नृत्य श्रीनाथ जी के भक्तों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। डांग नृत्य में ढोल मांदल में थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। डांग नृत्य एक धार्मिक नृत्य है। नाथ द्वारा राज संबंध में वल्लभ संप्रदाय की गद्दी स्थित है। घोटा बेनाड़ा घोटा बेनाड़ा नृत्य होली पर खीर जाति द्वारा घोटा बेनाड़ा नृत्य किया जाता है। मयूर भैरव नृत्य मयूर भैरव नृत्य ब्यावर जिले में बादशाह के मेले के दौरान बीरबल का पात्र निभाने का वाला व्यक्ति बादशाह की सवारी के आगे करता हुआ चलता है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व ब्यावर अजमेर जिले में स्थित है। डिग्गीपुरी का राजा नृत्य यह नृत्य टोक डिग्गी मालपुरा में भगवान कल्याण जी की सेवा अर्चना में उनके भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पणघट नृत्य पणघट इसे जयघड़ नृत्य भी कहते हैं। यह नृत्य राजस्थानी घोल पेड़िहारी व्याख्याल का मुख्य नृत्य है। गगरिया सिर पर रखकर युवतियां नृत्य करती हैं तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सालेड़ा नृत्य राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में समृद्धि के रूप में किया जाने वाला नृत्य सालेड़ा नृत्य। चाक चांदनी नृत्य बीकानेर राजस्थान में ये अभिभावक दिवस पर परंपरा का प्रतीक चिन्ह लोक नृत्य है। इस नृत्य को चाक चांदनी नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य गणेश चतुर्थी के पूर्व पर पाठशालाओं के छात्रों द्वारा विचित्र वेशभूषा का प्रदर्शन करते हुए किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में छात्रों द्वारा गुरु को अपने अपने घर ले जाकर दक्षिणा का दिया जाना तथा गणेश वंदना करने की प्रमुख परंपरा है। डिग्गीपुरी का राजा नृत्य टोक में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में यह गायन व नृत्य किया जाता है। बिगाड़ नृत्य किसानों द्वारा चौमासे में किया जाना बिगड़ नृत्य कहलाता है। गरबा नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो राज्य में बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में नवरात्रों के में विशेष रूप से किया जाता है। घोड़िया नृत्य टूटिया नृत्य ये गृहस्थी का नृत्य है जिसका आयोजन संपूर्ण राज्य में विवाह के अवसर पर वर की बारात वधू पक्ष के घर पर जाती है तो वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर के घर पर आनंद व उल्लास व शगुन के रूप में नृत्य किया जाता है। बेत नृत्य घुटनों के बल उछलते हुए किया जाने वाला नृत्य है। धाड़ नृत्य केवल महिलाओं द्वारा वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने हेतु किया जाता है। धाड़ नृत्य धनु नृत्य विवाह पर जोगियों द्वारा किया जाने वाला धनु नृत्य है। राजस्थान के त्योहार ग्रेगोरियन कैलेंडर इस कैलेंडर का वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर इस कैलेंडर का वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होता है तथा इसकी समाप्ति 31 दिसंबर को होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कैलेंडर को मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय पंचांग भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इस पंचांग का पहला माह चैत्र व अंतिम माह फागुन होता है। इस पंचांग में सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। शक संवत माना जाता है कि इस संवत का प्रारंभ कुषाण शासक कनिष्क के काल में 78 ईस्वी में हुआ था। इस संवत का प्रारंभ चैत्र एकम प्रतिपदा से होता है तथा अंत फागुन में को होता है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष में 78 वर्ष पीछे रहता है। उदाहरण 2013 23 78 1985 शक संवत विक्रम संवत
विक्रम संवत, इस संवत का प्रारंभ 57 विक्रम संवत, इस संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व BC में हुआ। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर वर्ष से 57 वर्ष आगे है। उदाहरण 2023 से प्लस 57 57 2080 विक्रम संवत आगे। हिंदी महीनों के अनुसार अंग्रेजी महीने चैत मार्च अप्रैल वैशाख अप्रैल मई। चैत्र का महीना मार्च अप्रैल वैशाख अप्रैल मई। ज्येष्ठ मई जून। आषाढ़ जून जुलाई। श्रावण जुलाई अगस्त। भाद्रपद अगस्त दिसंबर। सितंबर अक्टूबर। कार्तिक अक्टूबर नवंबर। मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर। पौष दिसंबर जनवरी। मार्च जनवरी फरवरी। फागुन फरवरी मार्च। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष। माघ फागुन। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष। माघ फागुन। चैत वैशाख जेठ आषाढ़। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष। माघ फागुन। मुस्लिम महीनों चैत वैशाख जेठ आषाढ़। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन। श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष। माघ फागुन। हिजरी सन इस्लामिक कैलेंडर का प्रारंभ 16 जुलाई 622 ईस्वी में हुआ। इस दिन पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना की यात्रा प्रारंभ की थी। हिजरी सन चंद्रमा पर आधारित होता है। हिजरी सन की अवधि 358 या 360 दिन या इससे कम होती है। हिजरी सन का प्रथम महीना मुहर्रम का तथा अंतिम महीना जिल हिज का होता है। मुस्लिम महीने के अनुसार अंग्रेजी महीने मुहर्रम होता है नवंबर में। सफर दिसंबर में। रबी उल अव्वाल जनवरी में। रबी उल सानी फरवरी में। जमादी उल अव्वाल मार्च में। जमादी उल सानी रजब मई में। शवाल जून में। रमजान जुलाई में। शब्बान अगस्त में। जिलक़ाद सितंबर में। जिलहिज अक्टूबर में।
मुस्लिम समाज के द्वारा इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद। मुहर्रम ये मुसलमानों के हिजरी सन का पहला महीना है। मुहर्रम महीने की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। इन ताजियों को करबला के मैदान में दफनाया जाता है। ताजिए के दौरान ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस धर्म के द्वारा
जनवरी शाम माह की 8 तारीख को मनाया जाता है। ये त्योहार माह की 14 तारीख को शाम को मनाया जाता है। इस दिन हज़रत मोहम्मद क्रॉस में इस वजह से मुलाकात हुई थी अल्लाह से कि गलतियां हेतु माफी मांगते सब एकत्र किए जा रहे हैं। रमजान की 27वीं तारीख को मनाया जाता है। इस दिन कुरान पर उतारा गया था। ईद उल मीठी ईद, इसे सेवई भी कहा जाता है। शब्द का अर्थ खुशी या हर्ष होता है। मुस्लिम बंधु रमजान के पवित्र माह में 30 रोजे करने के बाद शुक्रिया के तौर पर इस त्योहार को शव्वाल माह की पहली तारीख को मनाते हैं। ये भाईचारों का त्योहार है। ईद उल जुहा बकरा ईद ये कुर्बानी का त्योहार है जो पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हजरत इस्माइल की अल्लाह की कुर्बानी देने की स्मृति में मनाया जाता है। अल्लाह जिल ईद की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान रूप में बकरे की कुर्बानी देते हैं। ईद उल जुहा के में प्रकृति पीर की मजार है। प्रतिवर्ष उर्स आयोजित किया जाता है। नरहर की दरगाह का मेला झुंझुनू जिले के नरहर गांव में हजरत अजीज शक्कर बादशाह की दरगाह है जो शक्कर पीर बाबा की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहादुर कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। तारकीन का उर्स नागौर में सूफियों की चिश्ती शाखा के संत काजी अमीदुद्दीन नागौर जिस दरगाह है। अजमेर के बाद सबसे बड़ा उर्स पड़ता है मृत्यु की 10 बरसी के रूप में रजब की 1 से 6 तारीख तक रजब का उर्स मनाया जाता है। रजब का उर्स 6 दिनों तक चलता है। यहाँ आने वाला तीर्थ यात्री को जायरीन कहते हैं। सिख समाज के त्योहार लोहड़ी नई फसलें पकने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है। लोहड़ी बैसाखी सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर रोपड़ पंजाब में 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। इस दिन को गुरु पर्व के उपनाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु परंपरा को समाप्त कर अपने धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया। ईसाई समाज के त्योहार ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम नगर में 4 मई में ईस्वी में हुआ था। ईसाई धर्म के 2 प्रमुख संत हैं, रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट। विक्रम 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईस्टर के रविवार के पूर्व वाले शुक्रवार को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। ईस्टर ईसाइयों की मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। संडे ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह की स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग
लौट जाने के उपलक्ष्य में ईसाई समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पारसी धर्म के द्वारा पारसियों के नववर्ष का प्रारंभ नवरेह से होता है। सिंधी समाज के पर्व थैदड़ी या बड़ी सतह में भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, इस दिन सिंधी समाज के लोग बासेड़ा मनाते हैं। वे पूरा दिन गर्म खाने नहीं खाते। थैदड़ी उत्सव पर महिलाओं द्वारा पीपल के वृक्ष पर चांदी की मूर्ति रखकर पूजन किया जाता है। चालीहा उत्सव सिंधी प्रांत के बादशाह मृग शाह के जुल्मों से परेशान होकर सिंधी समाज के लोगों ने 40 दिन तक व्रत किया तथा 40वें दिन झूलेलाल का अवतार हुआ। इसी याद में प्रतिवर्ष सूर्य के कर्क राशि में आ जाने पर 16 जुलाई 24 अगस्त तक की अवधि में चालीहा महोत्सव मनाया जाता है। चेटी चढ़ या झूलेलाल जयंती सिंध के तरटा नगर में झूलेलाल जी का चैत्र माह में जन्म हुआ, जिन्होंने अत्याचार राजा मृग शाह के जुल्मों से लोगों को मुक्ति दिलाई थी। झूलेलाल जी वरुण के अवतार माने जाते हैं। सिंधी समाज द्वारा इनका जन्म दिवस चेटी चंड के पर्व के रूप में मनाया जाता है। असू चंड पर्व फाल्गुन शुक्ल पक्ष 14 के दिन भगवान झूलेलाल के अंतर्ध्यान होने की याद में यह पर्व मनाया जाता है। जैनों के प्रमुख ऋषभदेव जयंती ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनके जन्म दिवस के रूप में चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस त्योहार को मनाया जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी तथा 24वें तीर्थंकर महावीर जी थे। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल तेरस को महावीर जी के जन्म दिवस के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन करौली में महावीर जी का मेला लगता है। गोडवार, सिरोही, आगू, मेवाड़ व गुजरात में इनमें जैन धर्म तीर्थंकर महावीर स्वामी की जीवंत रूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई। पर्युषणा पर्व जैन धर्म में पर्युषणा पर्व महापर्व कहलाता है। पर्युषणा का शाब्दिक अर्थ है निकट बसना। भाद्रपद माह में दिवंगत परंपरा में इस पर्व का नाम दश लक्षण के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका प्रारंभ भाद्र शुक्ल पंचमी से होता है। समापन चतुर्थी को श्वेतांबर परंपरा में इस पर्व का प्रारंभ भाद्र कृष्ण 12 से होता है। वे समापन भाद्र शुक्ल पंचमी को होता है। अंतिम दिन संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। ये 8 दिन मनाया जाता है। इसके दूसरे दिन वर्ष अर्थात अश्विन कृष्ण एकम को समावाणी पर्व मनाया जाता है तथा जैन समाज के सभी लोग आपस में अपनी व्यक्तियों के लिए समम याचना करते हैं। दक्ष लक्षणम पर्व ये पर्व प्रत्येक वर्ष चैत्र भाद्रपद व माघ माह की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक दिगंबर जैनों में ये पर्व मनाया जाता है। ये पर्व किसी व्यक्ति से संबंधित न होकर आत्मा के गुणों से संबंधित है। 16 कारण भाद्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अश्विन कृष्ण तक 16 कारण का उत्सव मनाया जाता है। इन दिनों 16 भावनाओं दर्शन का अनुचित किया जाता है। इनके स्वरूप का अध्ययन अथवा श्रवण करके व्रत उपवास आदि किए जाते हैं। व्रत भाद्र शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक व्रत शुक्रवार को मनाया जाता है। इन दिनों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के स्वरूप पर प्रकाश
प्रकाश डाला जाता है। रोट तीज भाद्र शुक्ल तृतीया को जैन मतानुयायी रोट तीज का पर्व मनाते हैं। इसमें खीर व रोट बनाई जाती है। सुगंध दशमी पर्व भाद्रपद शुक्ल दशमी को जैन महिलाओं ने सुगंध दशमी पर मंदिरों में सुगंधित द्रव्यों द्वारा सुगंध करके ये पर्व मनाया जाता है। अष्टालिका जैन लोग प्रति चौथे माह आषाढ़ कार्तिक फाल्गुन शुक्ल पक्ष में अष्टमी से पूर्णमासी तक अष्टालिका का त्योहार मनाते हैं। इन दिनों में ये लोग व्रत उपवास भजन कीर्तन आदि करते हैं। इस अवसर पर भगवान जैन चैत्यायनों की उपासना भी की जाती है। अवसर पर भगवान जैन चैत्यायनों की उपासना भी की जाती है। पड़वा तो ये दिगंबर जैन समाज का समाज पर्व है जो आश्विन कृष्ण एकम को मनाया जाता है। तेरहपंथी संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से है। दीपमालिका जैनों का प्रमुख त्योहार है। बौद्ध धर्म के त्योहार बौद्ध पूर्णिमा पूर्णिमा को गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। त्योहार चैत्र माह कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष चैत्र माह धुलड़ी रंग पंचमी नवरात्र शीतलाष्टमी बसंत नवरात्र और शीतलाष्टमी अग्निदत्ति व्रत गुड़ी पड़वा ईश्वर जयंती सिंजारा गणगौर दुर्गा अष्टमी अशोक अष्टमी कैलाश देवी मेला रामनवमी महावीर जयंती संत पिपाली जयंती पूर्णिमा हनुमान जयंती पूर्णिमा कामदा एकादशी ये त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है। कामदा एकादशी चैत्र माह में मनाया जाता है। कामदा एकादशी चैत्र माह में